30 साल वाली शिवसेना को हमने अपने शहर से उखाड़ फेंका और वहां पर मजलिस का झंडा। दिल्ली से पहले हमें उत्तर प्रदेश के अंदर इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करनी है। लेकिन आज ये महफिल देखकर इतना मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मजलिस के अच्छे दिन आने वाले हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस हॉल के अंदर जितने हमारे भाई शामिल है उतनी ही तादाद के अंदर हमारी माएँ और बहनें भी शामिल हैं। और ये हकीकत है कि जब भी हमारी माएँ और बहनें किसी एक मूवमेंट के लिए, किसी एक मिशन के लिए, किसी एक काम के लिए बाहर निकलती है तो इनकलाब आता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल, ये जोश, आपका जज्बा देखकर मैं कलीम हफीज साहब से ये कहना चाहूंगा कि अब असद साहब को इंशाअल्लाह दिल्ली के अंदर भी मुझे ना जाने दिल्ली में क्यों एक ऐसी तड़प दिखती थी यहाँ के नौजवानों से। जब मैं मिलता था तो मुझे लगता था कि ये बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है और अगर इस मुल्क की राजधानी के अंदर अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने पैर जमा पाती है तो आप ये समझ लीजिएगा हिंदुस्तान एक तरफ रहेगा और दिल्ली की कामयाबी एक तरफ रहेगी। और मुझे ज़ाती तौर के ऊपर इस बात की भी खुशी है। लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुसलमानों की जमात है, सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात करती है। लेकिन आज स्टेज के ऊपर जब मैं राजकुमार डिलोर साहब को, राजीव रियाज साहब को और DS बिंद्रा साहब को देखता हूँ तो पिछले 70 सालों से हमारे सेक्युलरिज्म का जो डेफिनेशन हमको बताया गया था वो कुछ और था। सही मानों में सेक्युलरिज्म अगर देखना है तो स्टेज के ऊपर देखना है, क्योंकि वो समाज जिनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया 70 सालों तक, हमारे एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया गया कि हर 5 साल के बाद वो आते हैं, सुनहरे सपने दिखाते हैं, आपका वोट लेते हैं और चले जाते हैं। ये हकीकत रही है। और इससे बेहतर क्या मिसाल मैं आपको दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम गए, उत्तर प्रदेश में आज भी जब हम जाते हैं तो हम ये एक मांग कर रहे हैं कि अगर हर जाति, धर्म और मजहब का इंसान वहां पर अगर मुख्यमंत्री बन सकता है, जिनकी आबादी, जिनकी तादाद अगर हम देखेंगे, जिनका पॉपुलेशन का परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो महज 6%, महज 7%, 8%, हम 20% है। लेकिन ये अफसोस और शर्म करने वाली बात है कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे में, मुल्क के सबसे बड़े राज्य के अंदर वहां से हमारा मुस्लिम MP, मुस्लिम क़यादत क्यों नहीं खड़े हो पाती। आप कहेंगे कि किसी और की वजह से, आप उंगली दिखाएंगे किसी और को, लेकिन हकीकत यह है कि इस मुल्क से अगर हमारी क़यादत खत्म हुई है तो कोई और इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम खुद उसके जिम्मेदार हैं। यह हकीकत है, ये कड़वा सच है कि हम लोगों को हमेशा बांटा गया है, अलग अलग राजनीतिक दलों के अंदर हमको बांटा गया है, हमको तकसीम किया गया है। इन लोगों को कहा गया है कि नहीं तुम समाजवादी के साथ रहो, आपको कांग्रेस वालों ने लुभाया है, किसी को आम आदमी पार्टी ने अपनाया है। इसमें हुआ क्या है, हम तो बड़े जोश के साथ उनके साथ जुड़े और ये उम्मीद करते रहे ये चुन के आने के बाद हमारे साथ इंसाफ करेंगे, हमारी को भी तरक्की के इस हिस्से के अंदर हमारी भी हिस्सेदारी को देंगे। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए,
और हम वहीं का वहीं रह गए। मैं आज अगर यहां पर खड़ा हुआ हूं तो आपको यह बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर 48 लोकसभा की सीटें हैं और सिर्फ एक ही मुस्लिम चुनकर आता है पूरे महाराष्ट्र से, और वो आपका बेटा, आपका भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा वहां से चुनकर आता है। कैसे मुमकिन हुआ है ये? कलीम साहब, ये बताना मुझे बहुत जरूरी मैं समझता हूं कि आज हमारे बीच में हमारी इतनी माएं और बहनें हैं, और ये तादाद के अंदर अगर इनकी संख्या अगर देख ले तो हो सकता है ये 100 होगी, 200 होंगी, 300 होगी, लेकिन अगर 100 भी है तो मैं इन्हें 1000 काउंट करता हूं, 200 है तो 5000 काउंट करता हूं। हम जब मैदान के अंदर महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ने का फैसला किए तो हम पर लोगों ने इल्जाम लगाए, जो इल्जाम पूरे मुल्क में हम पर लगाए जाते हैं। जब भी हम जिस किसी इलेक्शन के अंदर खड़े रहते हैं तो हम पर ये इल्जाम आयद किया जाता है, और कोई और नहीं करता है, हमारे अपने ही करते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, ये मैदान में आए हैं, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अब तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। मेरे महाराष्ट्र के अंदर कहते थे कि शिवसेना बड़ी आसानी के साथ निकल आएगी क्योंकि ये तो सिर्फ वोट काटने के लिए आए हैं। हम अपनी आवाम से कहते कि एक मर्तबा एक ताकत बनकर खड़े तो रहो, मुत्तहिद हो तो सही। हमने अपनी आवाम से ये कहा कि अगर इम्तियाज जलील अगर 3 लाख वोट लेकर अगर हारता भी है तो उसमें भी हमारी जीत रहेगी, क्योंकि हमने 3 लाख लोगों को मुत्तहिद करने का काम किया। हमने लोगों से कहा कि एक धक्का लगाओ तो सही, इतने सालों तक किसको दे रहे तुम वोट? हमने उन्हीं से हिसाब मांगा, इतने सालों तक तुम किसको वोट दे रहे थे? भारतीय जनता पार्टी को नहीं। इस मुल्क का मुसलमान कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे नहीं सकता, क्योंकि उनके हाथ खून से रंगे हैं मेरे बाबरी मस्जिद की शहादत। क्या तुमने कभी शिवसेना को वोट दिया? मुसलमानों ने कभी शिवसेना को वोट दिया? तो नहीं, क्योंकि मुंबई के दंगों के अंदर श्री कृष्णा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया था, इस दंगे के जिम्मेदार अगर कोई थे तो शिवसेना के बड़े बड़े नेता इसके अंदर शामिल थे। नहीं दिया मुसलमानों ने, तो तुम किसको देते हैं वोट? इतने सालों से किसको देते आ रहे? तो किसी ने कहा कि हम कांग्रेस को देते थे, किसी ने कहा हम शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस को हम वोट देते थे। तो क्या वजह है कि तुम सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर इन्हें वोट देते हैं लेकिन जीत कर आती है शिवसेना? पिछले 30 सालों से मेरे अपने शहर औरंगाबाद में अगर कोई सांसद चुनकर आता है लगातार 4 मर्तबा 22 सालों से, तो वो शिवसेना का जीत कर आता। अगर मुसलमान नहीं, हम तो सेक्युलर है, हम तो कांग्रेस को ही देंगे, राष्ट्रवादी को ही देंगे, अगर तुम अपना वोट देने के बावजूद भी अगर वहां से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जीत रहे तो एक तरीके से कहीं ना कहीं हम गलत जा रहे थे। हमने अपनी आवाम से कहा कि एक धक्का लगाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि लोग कहते थे कि यह मुमकिन ही नहीं है। लोग कहते थे कि सेटिंग हो गई है, लेन देन हो गया है, ये कैसे जीतेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब नतीजे सामने आए तो 30 साल वाली शिवसेना को हमने अपने शहर से उखाड़ फेंका और वहां पर मजलिस का झंडा। लेकिन कैसे जीते ये समझना भी बहुत जरूरी है और आपको बताना भी बहुत जरूरी है। इलेक्शन आते हैं, पैसा लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां मोहल्ले के नेता के पास, कौम की दलाली करने वालों के पास
राजनीतिक नेता आते हैं, पैसे बांटे जाते हैं और मकसद यही होता है कि इस कौम को बांटने का काम करो, इस कौम को खरीदो, यही काम चलता है। मेरी माओं को मैं बताना चाहता हूं, मेरी बहनों को मैं बताना चाहता हूं, मेरे इलेक्शन से महज 3 दिन पहले एक गरीब बस्ती, और जब मैं गरीब बस्ती कहता हूं तो आप लोग समझ जाना कि सिर्फ मुसलमानों की और दलितों की दलित बस्ती होती है। गरीब बस्तियां अगर इस मुल्क के अंदर है तो सिर्फ हमारी है और दलित समाज की है। उस गरीब बस्ती के अंदर एक बड़ा नेता पैसे लेकर जाता है, नौजवान लड़कों को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करके उनके हाथ में 1 लाख रुपया रखता है और कहता है कि ये पैसे रखो, मैं 2 दिन के बाद फिर से आऊंगा और दूंगा। वो गरीब बस्ती जहां पर लोग दिन में मेहनत करने निकलते तो रात में उनके घर का चूल्हा जलता है, वो पैसा ले लेते हैं तो एक नौजवान लड़का खड़े रहता है और कहता है कि भाइयों इस पैसे को हाथ मत लगाना, तुमको अगर पैसा चाहिए तो मैं लाकर दूंगा। दूसरे लड़के उसकी तरफ देखकर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तू कहां से लेकर आएगा, तू खुद ऑटो रिक्शा चलाता है, तू हमको पैसे कहां से लाकर देगा। रख लेते हैं पैसे। वो लड़के के जज्बे को देखिए, वो अपने जेब से ऑटो रिक्शा की चाबी निकालता है और कहता है कि भाइयों लगे तो मेरा ऑटो रिक्शा बेच डालो, लेकिन इम्तियाज जलील को धोखा नहीं देना है। ये जज्बा जब इंसानों के अंदर आता है तब हम जीत के ख्वाब देख सकते हैं। क्या ये सही नहीं है कि आज दिल्ली के अंदर माहौल बदला है और इसके लिए अगर कोई मुबारकबाद के हकदार है तो हमारे दिल्ली के सदर कलीम हकीम साहब हैं, जो शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे उम्मीदवारों की ख्वाहिश रहेगी, बहुत सारे उम्मीदवार ये सोचेंगे कि नहीं टिकट मुझे मिलना चाहिए, लेकिन अपनी क़यादत उसी दिन खड़ी रहेगी जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहेंगे कि नहीं ये कोई भी नहीं, मैं किसी सड़क चलते आदमी के ऊपर हाथ रखूंगा और कहूंगा कि ये तुम्हारा उम्मीदवार है, तो तुम सबको कहना पड़ेगा कि लब्बैक। लब्बैक कहना पड़ेगा तुम्हें। अपने कायद के फैसले को आपको सबको कबूल करना पड़ेगा। होती है ख्वाहिशें, होती है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं भी जाना चाहिए, हम भी ये देखेंगे, ये ख्याल करेंगे जो लोग कौम के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, लोगों के सुख दुख के अंदर खड़े रहते हैं, काम करते हैं, हम वो लोगों को तरजीह देंगे। अगर कोई धन्ना सेठ आएगा और कहेगा कि मेरे पास करोड़ों रुपये हैं, मैं इतना पैसा खर्चा करूंगा, तो मजलिस पैसों से खरीदने वाली जमात नहीं है, हम खिदमत करने वालों को आगे ले जाना चाहते हैं। और हमारी ये ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे नतीजे देखेंगे, लेकिन इससे पहले, दिल्ली से पहले हमें उत्तर प्रदेश के अंदर इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करनी है। और मैं आप लोगों को भी ये जिम्मेदारी देना चाहता हूं कि अपने तौर के ऊपर आप लोगों को भी कुछ दिन उत्तर प्रदेश में गुजारने पड़ेगी, वहां मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर हम मेहनत करें तो क्या कुछ नहीं मुमकिन हो सकता है। इसकी जिंदा मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2021 को हमने गुजरात जाने का फैसला किया। लोग कहने लगे कि गुजरात में आपको कामयाबी मिलेगी, वहां पर तो इतना डर है, वहां पर इतना खौफ है, मोदी साहब का, अमित शाह साहब का इतना डर है वहां पर,
कामयाबी मिलेगी। हम जब पहली मर्तबा गुजरात में गए और पहली सभा वहां पर ली, तो सबसे पहला जुमला, सबसे पहली बात हमने वहां पर जो करी, उसी से लोगों को यकीन हुआ कि नहीं, मजलिस वाले आ गए। हमने अपनी शुरुआत किस बात से की, तो हमने कहा, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बस उस दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहां के लोगों के अंदर एक यकीन पैदा हुआ, एक यकीन पैदा हुआ कि इतने सालों के बाद कोई तो आया है जो गुजरात की सरजमीन के ऊपर नारे तकबीर का नारा लगा रहा है। पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ नौजवान जुड़ते गए और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखे कि हमने अहमदाबाद के अंदर भी जीत हासिल की, हमने गोधरा के अंदर भी जीत हासिल की, और ऐसी वैसी जीत हासिल नहीं की। 8 उम्मीदवार खड़े किए तो 7 जिता कर लेके आए। मोडासा के अंदर जीत हासिल की, और अब मोदी जी और अमित शाह, सुन लीजिए, गुजरात में इंशाअल्लाह हमारे विधायक भी चुनकर आएंगे। ये कैमरे की तरफ देखकर बोल रहा हूं ताकि वो भी सुन ले, समझ ले कि हम क्या बोल रहे हैं।